राम राम भाई, मैं आपका अपना संदीप रैना और फिलहाल मैं मेरे ही अपने जो गांव है जनोदा वहाँ पर मौजूद हूँ। जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो कोई जान पहचान की मोहताज नहीं है। हरियाणा के सुपर डुपर कलाकार मेरे बड़े भाई कुलबीर के डी हमारे साथ है और रणदीप मलिक जी हैं और साथ में जो दिनेश भाई है इनके निवास स्थान पर मौजूद है और केडी भाई है एक हरियाणवी सिंगर जो कि आज का दिन बात करा तो हरियाणा का नंबर 1 मतलब बड़े कलाकारों में से है। और आपने देखा होगा कि किसान का जो बच्चा हो वो तो कितने बड़े लेवल पर चले जाओ, लेकिन वो अपने जो घर के काम दाम है और उनका जो जुड़े हुआ उससे जुड़ा हुआ आदमी का रहता है। और उसी को लेकर आज केटी भाई अपने गाँव में पहुँचे हैं और किस प्रपंच को लेकर पहुँचे वो आपको गवाएँ दिखा दे भाई। जो छोटा है भाई ने एक गरीब एक किसान का परिवार से मतलब पैदा होकर एक अपने ही घर पर 1 करोड़ के करीब का एक जोखा तैयार कर दिया और यहाँ पर आज पहुँचे। सबसे पहले भाई जाने चाहिए भाई कैसा लगे आज अपना वैसे कुछ एक गाँव में सब खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं सिंगराम आप गए और आज मतलब पशु पालन की बात करें तो उसमें भी अपना गाँव का नाम आंदा था। कैसा लगे आज अपने ही घर में आ गया अपना काम में तो रोज कुछ ना कुछ खुशी की खबर आती रहे। मैं अपना काम में क्रिएटिविटी बहुत है। झूठा तो पहला तरली भी क्रिएटिविटी अपने पत्रकार भी बहुत हो गए गाँव में तो अभी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ मैं तो वो अच्छी बात है, ज़्यादा हो बढ़िया है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमेशा आप याद रखें। जैसे आज पहुँचे हो ना एक अच्छी चीज़ को दिखाने के लिए प्रमोट करने के लिए जिससे युवाओं को एक नई दिशा मिले, वह कुछ न कुछ नई चीज़ जब भी हो उस चीज़ को तुम लोगों तक पहुँचा करो। क्योंकि आज के टाइम जो बड़े चैनल है ना उन तक भरोसा लोगों का उठ लिया। जो अपने गामा के चैनल है, जो अपने देसी लोग हैं, जो अपने देसी पत्रकार हैं गामा में तो जो निकल के आए हैं, इन पत्रकारों ने लोगों तक धरातल की बात पहुँचाई है। क्योंकि आज तक आले जी न्यूज वाले तो आगे बताने देख नहीं दोनों दम जोटा ले रखे हैं कि तुम बताओ ये चीज़, और तुम बताओगे तो युवा जागरूक होगा। तो तारा सबका धन्यवाद है सबसे पहले तो। दूसरा मेरे चाचा जी ने ईश्वर जी ने जिक्र करा कि ऐसे ऐसे गाँव में जोटा ले रखा है, तब इच्छा थी भाई देखना है लिया के रखे मेरे ख्याल से ब्रीड तैयार करी है, ब्रीड तैयार करी है। तो फिर भाई और तो मुलाकात भी हुई, शहर में मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ आना हुआ गाँव में और भाई जोटन देख कर नू लगा जो कोई मूर्तिकार मूर्ति बना के जा रहा है, नू लग नहीं रहा असली में खड़ा। जब आप देखोगे तो थोड़ा हल्ला है, जो हल्ला नहीं तो नू लगा जो मूर्ति है। हाँ इतना शानदार तैयार कराया है। और ये एक अच्छी पहल है कि जो बालक नू सोचे है ना कि हम भाई किसी वजह से पढ़ाई तो रह गए या किसी वजह बेशक पढ़ भी रहे हो, खूब डिग्रियां ले रहे हो, तो भी इस फील्ड में आप आ सको। जिन्हें नू लगता हो कि हम और कुछ नहीं कर पाए, तो इस तरफ बहुत बड़ा फ्यूचर है और बहुत सुनहरा फ्यूचर है। आप अगर मेहनत करोगे जैसे भाई ने मेहनत करी है, मेहनत लगेगी, नू नहीं है कि एक दिन में भाई कामयाब हो जाओगे, मेहनत लगेगी। लेकिन जिस दिन आप उस मेहनत में कामयाब हो जाओगे, जब आगे तक पहुँच जाओगे, तब आप जैसे पत्रकार साथी उस चीज़ का जिक्र करेंगे और हौसला मिलेगा कि हमने कोई मेहनत करी थी। जैसे आज दिनेश भाई ने लग रहा होगा कि मैंने जो मेहनत करी आज उसका रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट सबका आ सके। हर युवा साथी से अपील करता हूँ कि एक जगह फोकस ना रह के भाई मान लो कि किसी काम में आपने दिन रात खूब लगाया और उसके बाद उसमें कामयाबी ना मिली, तो आज के टाइम में एक वर्ड चल रहा है बोला डिप्रेशन। ये बहुत जल्दी आ जाए बड़का में डिप्रेस हो जाए, बोला डिप्रेशन में हूँ, इस काम की सोची थी, इतनी पढ़ाई करी, नौकरी नहीं लगी, इतना खेला गेम में नहीं आगे गया, डिप्रेस कदम होता हो। सारी जिंदगी करण खातर आपका मौका है, कितने भी उम्र हो भाई, किसी भी उम्र में नई क्रिएटिविटी आप ले सको। चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, चाहे आपकी 50 साल है, रोज नई क्रिएटिविटी ले सको। एक काम ने अगर आपको धोखा दे दिया, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, आपकी मेहनत 100% थी, तो बस नू मान लियो कि मेरे में तो है हिम्मत सारी चीज़ों की, ये तो कोई ना कोई अड़चन रास्ते में रहेगी, तो रास्ता दूसरा अपना के भी आप दोबारा से मेहनत शुरू कर सको और इस तरह की मेहनत करो जिसमें नई क्रिएटिविटी हो। यही अपील मैं युवाओं से करना चाहूँगा। भाई साहब आपने जैसे कि युवाओं को ये संदेश दिया भाई, ये मतलब जो अपना कृषि प्रधान देश आप जी दिखाओ, अपने जो किसान है का किता हुआ जो कृषि पर आधारित है, लेकिन इससे पहला पशुधन पर आधारित होया करते, लेकिन यो बिल्कुल पीछे जाने लग रहे हैं यो। लेकिन ये भाई ने इस तरह की जो मतलब ये तैयार करे है जोटा, तो मतलब लोग जो युवा है वो तो विदेश भाषण की ओर हो रहे हैं सारे, तो उनने कुछ संदेश दिया? देखो संदेश की तो मेरी उम्र को नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के। मैं भीतर भी बताऊँ था कि आप है ना धीरे धीरे अपनी जड़ों की तरफ लौटे दोगे, ये तो श्योर है बिल्कुल 100%। अब आप कई बार देखते होगे घर के कई डिजाइन बनाए हैं, पुरानी बेलियां भर के डिजाइन बनाने लग गए लोग, पुराने कवाड़ चढ़ाने लग गए, तो कहीं ना कहीं उसी धरातल की तरफ आप मुड़काने लग गए जो अपने दादे परदादा की विरासत थी। पुराने तरीके के माटी के चूल्हे वगैरह ये भी रिपीट होंगी सारी चीज़, उल्टी पीढ़ी घूम फिर के ओढ़े आओगी, सुख शांति आड़े आकर मिलेगी। क्योंकि ये जो डिप्रेशन जैसे वर्ड आए हैं ना, ये क्यों आए? क्योंकि आप आधुनिकता में आप बहुत बाज लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो।
कदे कोई भाई नहीं सोचे ज्ञान देने लग रहा है आप चश्मे लाए खड़े है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ, सारे भाग रहे हैं लेकिन एक दिन सारे मुड़का आवांगे, जो टाइम सर आ जाएगा वो कामयाब है भाई। इन चीज़ों पर अगर मेहनत करी जाए भाई, फसल के लिए, नस्ल के लिए, खेती में भी बहुत स्कोप है। खेती को तरीके तक करा जाए, खेती को पढ़ाई करके करा जाए, सीख के करा जाए कि आजकल आपके पास इतने साधन, आजकल तो मूवी को नहीं बस सीखने खातर की तो दूसरा देश में जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे सब कुछ है, जो जिस बारे में जानना चाहता है गूगल बाबा सारी चीज़ बता दे। और जिसने नू लगता हो भाई गूगल पे नहीं, हमने मेरा लगता तो अपने बड़े बूढ़े गाँव में सारे गूगल हैं। बूढ़ा तो जब बैठोगे मैं सारी चीज़ बता देंगे, वो नई चीज़ भी बताऊंगे, पुरानी भी बताऊंगे। उन सारी चीज़ों का मिक्सचर करके एक नई प्योद, नई नस्ल, नई फसल तैयार करके आप आगे बढ़ सको। केडी भाई दर्शक मैं चाहूँगा मतलब ये उन बातों का मेरा पाटा है जब आप राजा राम वाला स्कूल में पढ़ा करते कदे मैं संगी ड्यूटी आपकी भी लगी है? हाँ लगी हुई है पहले तो, हाँ काफ़ी बार लगी हुई है। भैंस तो जोड़ पे ले जाया करते, और थोड़ा बहुत खेती में भी हल्की फुल्की पे ज्वार का परोठा काट लिया, और पहला साइकिल पे पानी लाया कर दे। हाँ 2 पीपी टांग के दोनों साइड में। हाँ और स्कूल टाइम की तो बहुत याद है। स्कूल तक शुरुआत हुई राजा राम जी के स्कूल में भी, चंद्रशेखर स्कूल में भी, सरस्वती स्कूल में भी। मेहर सिंह जी ने भी बहुत सपोर्ट कराया, राजा राम जी ने भी बहुत सपोर्ट कराया, देवी सिंह जी ने भी बहुत सपोर्ट कराया। तो जितने भी टीचर थे सब ने बहुत प्यार प्रेम दिया। और फिर हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में भी नाटक नोटक सीखे भाई, वो तो धरातल वो सब कुछ याद है। और वो याद है जदे फिर आप इन चीज़ों से जुड़े रहा। इसीलिए मैंने भी देखा कड़ियाँ केडी जब भी अपने गांव में अपना आओ है तो सबसे पहले मेरे से आता है, जब भी मैं नोट करा तो दादा राम सर पर। आज भी मैंने दादा राम सर पे जाना था सीधा, आज तो वैसे भी जाना था क्योंकि मैं आज नई गाड़ी मेरे को कंपनी ने दी है तो उसकी भी धोख मरा के लेनी है। मैं फिर खाटू श्याम मंदिर पर गया था, मंदिर बनाया अपने गांव में। उसके बाद जो भी मंदिर है भाई, पशुधन अपना मंदिर है, ये दूसरे मंदिर में आगे आरीब अपने तीसरे मंदिर में दादा राम सर पे भी चलेंगे। तो अपना मंदिर खेड़े सब कुछ अपनी विरासत है, ये सारे जरूर जाकर आएंगे भाई। बिल्कुल बहुत बहुत भाई। लास्ट में आप तो चाहूँगा इसकी खासियत के कुछ है वो अभी इसके सामने सारे बैठ के एक पशु की खासियत दिखाई जाए, ठीक है ना? 2 मिनट में अभी नहीं, एक बार आप बेसिक सी बता दो। हाँ, इसकी बेसिक से अब स्टार्टिंग करेंगे। इसके मुर्रा ब्रीड के अंदर जो है, एक तो इसकी बिल्कुल नसें खड़ी पतली चमड़ी, बिल्कुल जेड ब्लैक है, थोड़े साइड ठीक है ना? एक तो बैक है ना, किसी बुल में नहीं बिल्कुल एक इसकी जो मुर्रा जो माथा के ऊपर आएगा। हाँ ये बैक है, ये बैक बहुत कम पशुओं में मिलेगी। देखा आपसे अड्डी पकड़ इसकी, ठीक है ना? कन्नीदार इसका सींग होगा कि ना कि गोल गोल तो नीली रावी में मिल जाएगा। कन्नीदार सींग है, चौड़ाई है इसकी, ठीक है ना? कान है जो इसका पत्ता नुमा है, जो यूटर्न मारेगा इस ब्रेड के अंदर। फिर इसके पाँव है बिल्कुल सीधे हैं, और पीछे के आगे इसका कोई लेद नहीं है। चौड़ाई देखो इसकी, और पीछे आगे इसका पूंछ है, ऊपर से स्टार्टिंग से मोटी होकर बिल्कुल एक भैंस से भी पतली चली जाएगी उंगली के आकार में। टेस्टिकल इसके दोनों साइड है बिल्कुल हर टाइम एक साथ है, दो आकार के अंदर है, एक साथ है। इसकी ब्रीड वगैरह मतलब उसका आप सीमन तैयार करवा रहे हैं? सिमना हाँ हाँ सिमना लेवल है इसका। हाँ एक और इसका जो आ गया ब्रीड का, जो ये क्वालिटी है जो माथा चपटा, ये बहुत कम दूधों में बीच से ऊंचाई मिलेगी इसकी। खोल इसके नीचे से एक बार और जोड़ लेके तो हमारा चैनल खातिर करा चैनल हैं और तैयार नहीं करके बोल देंगे। अच्छा अच्छा भाई देखो हमारे यहाँ पे जो गांव में ज़्यादातर वैसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं फिलहाल में अपने हरियाणा में। तब तो बहुत है, यूट्यूब ने बहुत साथ दिया है, ठीक है? बाहर के जो ग्राहक थे वो सीधे आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? पहले क्या होता था 70,000 की झोटी दे दी, 60,000 की दे दी, 3 साल लागत लगा के, 3 साल की एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको। 100 रुपये में एक टाइम पे खिला नहीं सकते, आदमी को नहीं खिलाते। ये पशु है, कितना बड़ा शरीर होता है, ठीक है? तो 100 रुपये सुबह, 100 रुपये शाम को, एक छोटी सी कैलकुलेशन लगा लो, क्योंकि अपने पास ज़मीन है, खेती बाड़ी सारी चीज़ें। 200 रुपये खा गई, एक महीने में कितने का खा गई? 6,000 का। एक साल में कितने का खा गई? 72,000 का। 3 से कैलकुलेट करो उसको, 72 को कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख रुपये हो गए। 2.25 लाख तो उसकी लागत हो गई। फिर इस भाई ने तैयार किया, सपोज करो, ठीक है? तो इसने खोला है, बांधा, इसको ये लागत, ये थोड़ी गुल्लक में पैसा डाल दिया, उसके बाद इनको भी तो आउटपुट मिलना चाहिए। फिर इनको मिलना चाहिए 50, 60, 70,000 रुपये। तो 3 लाख रुपये में एक पशु तैयार होता है, और हम भैंसों में बेच रहे हैं 1 लाख की, 70,000 की, 90,000 की, 1 10 की, 1 20 की, 1 25 की।
उसके पीछे हमारा भी कारण रहा है कि हमने ब्रीड के ऊपर काम नहीं किया। जैसे कोई भी भैंस है जो बग्गी में कटड़े चलते हैं, भाई भैंस क्रॉस हो रही है करवा दे, ये पता नहीं किया उसकी फादर साइड क्या है, मदर साइड क्या है। वही वाली बात है, किसी ने बोला था घोड़ा 60,000 का भी होता है, 6 लाख का भी होता है, 60 लाख का भी होता है, 6 करोड़ का भी होता है। ठीक है, सिर्फ हमारे को ब्रीड के ऊपर काम करना है, ब्रीड क्या है। ठीक है, यही अपने जो किसान भाई हैं, जो अपने भाई पशुपालक है, इसके ऊपर ध्यान दें कि हमारे को अच्छी से अच्छी सुपर क्वालिटी देखनी है। ठीक है, अब दिनेश भाई है, इनका बुल है बहुत बढ़िया है, उनको इससे ऊपर एक बच्चे से ले लिया, इनसे ऊपर और ब्रीड दिखाई देती है, हाँ भाई उसके पास है 28 किलो वाली का, 30 किलो वाली का, कटड़े के करैक्टर अच्छे हैं, भाई उससे लो। तो नस्ल सुधार करो आगे से आगे। ये नहीं है एक बार जो हमने बीज बो दिया ना, ये बीज जो हमने बोया है ये 3 साल के बाद रिजल्ट देगा। तो हम 3 साल तक पढ़ना है, 3 साल तक अगर कच्चा बीज लगवा दिया कोई फ़ायदा नहीं भाई, 17,000 की उसके बाद बेचने की, फिर हमारे को किसान को लॉस कितना हुआ, 2-2.25 लाख रुपया घाटे में चला गया। इसीलिए अगर उसकी न्यू क्या दिया है ना, बहु ब्याज में चली जा, तो बहु ब्याज में जावा है किसान वहीं की वहीं। इसीलिए है भाई, एक ये खोर खोटी हुई है ना, सपोज करो मैं मेरे व्यापारी भाई भी बताता हूँ, मैं देखता हूँ भैंस कितने की लिया है, 2.5 लाख की, कितने की बेच दी, 4 लाख की बेच दी, अरे उसने मुनाफा तो दिखा दिया 1.5 लाख रुपए की बेच दी या इतनी की बेच दी। उसकी ये सीमेंट नहीं लगती है, खोर के ऊपर एक ईंट नहीं रखी जाती है, क्यों, साथ में दूसरी भैंस आती है वो लॉस पे जाती है, किसी के धड़ में इन्फेक्शन हो जाती है, किसी को कुछ। एक मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, फिर 2 फार्म हैं, 150-200 भैंस हैं हाई क्वालिटी की, मैं कितना रह पाता हूँ, सभी भैंसों की तो मैं मिल्किंग नहीं करता। आज मालिक की नज़र और नौकर की हाथ काम करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो सर हाँ जी। थोड़ा चलो।